बिना यहाँ जाए मन नहीं लग रहा है। तो ये देखिए रास्ते से कुछ ऐसा रास्ता है और फिर काफ़ी दिनों के बाद इतना भी हिमालय देखने को मिल रहा है तो बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। होगी भी क्या घर में दवाई और विश्वास नहीं करेंगे लोग। वो हरा घास से होगी बोल। अच्छा भाई साहब यहाँ पर पहुँच गए हैं और भाई साहब ने लगभग सारे जो कट्टे हैं वो भी उतार दिए हैं। मजदूर बोलना भाई साहब क्या। ब्राउनी हमारे गांव का सबसे पुराना कुत्ता, सबसे बुजुर्ग कुत्ता है ये ब्राउनी। आजकल जैसे हर शहर गर्मी की मार से बहुत तड़प रहा है, लेकिन एक हमारा पहाड़ी ऐसा है। गेहूं के जो खेत हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्या मस्त तरीके से लहलहा रहे हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो हो गया वो भी अच्छा ही हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी लगी हुई है बहुत तेज़ वाली धूप, इसीलिए छाया पे आके मुझे व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। और ऐसी तेज़ धूप में अपने गाँव के खेतों से मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अभी अगस्त मुनि की ओर। परसों मैंने बोला था कि छत की तैयारी मतलब कभी भी हो सकती है। वैसे अब मिस्त्री लोग 2-3 दिन छुट्टी पे हैं, लेकिन जब भी आएंगे वो सीधे छत की तैयारी करेंगे। तो हमारे घर पे जो सीमेंट था वो परसों 40-42 कट्टे थे, उसमें से भी कुछ यूज हो गए हैं। तो कम से कम 70 कट्टे हमको घर पे चाहिए ही चाहिए। तो सीमेंट की कमी है, तो इसीलिए मैं सीमेंट लेने ही आज मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि अपने खच्चर वाले भाइयों का कोई भरोसा नहीं है वो कब निकल जाए केदारनाथ के लिए। तो इसीलिए पहली व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी रेता हो गया, रोड़ी हो गया, वो तो पहुंच गए हैं। अब बस बारी है सीमेंट की, तो वो भी मैं आज मंगा देता हूं। वैसे लेने ही मैं ही जा रहा हूं, तो रोड से तो अपने खच्चर वाले भाई लोग कल लेके आएंगे। तो अपनी छत डालने तक का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर अपने खच्चर वाले भाई लोग वापस आएंगे, तो फिर आगे का काम भी हमारा होता रहेगा। सबसे बड़ी मुसीबत अभी छत डालने की है। अगर छत पड़ जाए तो सारी टेंशन की छुट्टी हो जाएगी कुछ टाइम तक। और बाकी काम भी है मेरे मार्केट में, जैसे परसों पेन ड्राइव ख़राब हो गई थी तो उसको भी दिखवा देते हैं, क्या पता सही हो जाए। और रिकवर भी अगर फाइल होती है तो भी और अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। और भी काम हैं वो करेंगे। फ़िलहाल अभी निकलते हैं अपने गांव के खूबसूरत इन रास्तों से ठंडी ठंडी हवा के साथ, क्योंकि ऐसी ठंडी हवा तो अब आगे अगस्त्यमुनि में मिलेगी नहीं। वहाँ पर तो गर्मी से और बुरे हाल हो रहे हैं, तो यहीं ठंडी हवा खा के जाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपको हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा होगा। आज भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों के बाद इतना भी हिमालय देखने को मिल रहा है तो बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। और शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा सुबह सुबह ऐसे हिमालय के नज़ारे देख के। तो भागे भागे मैं पहुंच चुका हूं रोड पे और यहाँ दिखाऊं तो भाई साहब के साथ मैं जाने वाला हूं। इनकी गाड़ी में आज सीमेंट आएगा। और परसों इन्हीं के घर में हम रुके थे, लेकिन वो वीडियो गायब हो गई। तो सीमेंट की जो गाड़ी है वो चले गई है वापसी गांव के लिए, और अभी मैं थोड़ा और काम है उनको निपटाऊंगा। और अब मैं बबलू भाई के साथ जाऊंगा आज। है बबलू भाई?
तो अभी वापसी हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, और जब मैं यहां पर पहुंचा तो उससे पहले ये आप देख सकते हैं भाई साहब यहां पर पहुंच गए हैं, और भाई साहब ने लगभग सारे जो कट्टे हैं वो भी उतार दिए हैं। मजदूर बोल रहे भाई साहब क्या साहब हमारे बबुल भाई ने लेट की, बबुल भाई का जो काम था वो भी निपटाया, और मेरा जो काम था वो तो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं। जिस काम के लिए मैं गया था एक तो हो गया, ये सीमेंट आ गया, बाकी जो पेन ड्राइव का काम था वो हुआ ही नहीं है। तो शायद अब मुश्किल है उसका ठीक होना। तो भाई साहब की गाड़ी बहुत तेज़ भागती है इसीलिए जल्दी पहुंच गई ये। और भाई साहब कैसी फीलिंग आ रही है तब? तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भाई साहब ने बड़ी मेहनत करके जो ये कट्टे हैं वो सारे यहाँ पर रख दिए हैं, और ये हैं 40 कट्टे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी हमारा जो रेता आ रखा है तो इतना बचा हुआ है। तो कल कुछ रेता लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सीमेंट के कट्टे लेके जाएंगे, क्योंकि जो रेता है वो तो यहीं पर भी रह सकता है, बारिश से ख़राब नहीं होगा, लेकिन जो सीमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पहला जो कल का काम होगा अपने खच्चर वाले भाइयों का वो यही होगा। तो यहाँ पर भाई साहब ने वो रख दिया है, उसके बाद अब घर के लिए निकलते हैं। तो मार्केट से हम आए हैं तो गला सूख गया है, कुछ भी मार्केट में खाया पिया नहीं। तो यहाँ पर सब लोग स्टिंग और साथ साथ में वहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्राइट का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब के लिए देंगे यार स्टिंग, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। मांगने में तो मेरे से बिल्कुल नहीं यार ठीक है भाई, पूरी खत्म करना। और यहाँ दिखाऊँ तो सामने ये अनुष्का लोगों का जो रहता है वो भी पहुँचा हुआ है। दोस्तों जब मैं अगस्मुनी में था तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, और जैसे ही वापसी गांव के खेतों में पहुंचा तो यहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन धूप का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है जितनी ठंडी हवाओं का असर बॉडी पे पड़ रहा है। मतलब एकदम बढ़िया हो रखा है। आजकल जैसे हर शहर गर्मी की मार से बहुत तड़प रहा है, लेकिन एक हमारा पहाड़ ही ऐसा है जहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। वैसे अगर पहाड़ की बात करें तो अगस्मुनी भी पहाड़ में आता है, देहरादून भी पहाड़ में आता है, लेकिन वो बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर पेड़ पौधों की कमी हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो असली पहाड़ मैं ऐसे बोलूँगा जो कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ, जैसे हमारा गांव हो गया, ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर गांव बसे हुए हैं, तो वो असली पहाड़ हुए जहाँ देखो आह क्या ठंडी हवा चल रही है। और ऐसी ठंडी हवा में शरीर को तो राहत मिल ही रही है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं गेहूं के जो खेत हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या मस्त तरीके से लहलहा रहे हैं, एकदम प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये देखो मज़ा आ रहा है। तो आज मिस्त्री लोग नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद भी बिना यहाँ जाए मन नहीं लग रहा है। तो ये देखिए रास्ते से कुछ ऐसा रास्ता है, और फिर यहाँ अंदर कुछ ऐसा है। यहाँ से लेकर यहाँ अंदर आप देख सकते हैं। आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ होगा यहाँ पर। माँ बापूजी और भाई साहब सुबह आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ कर दिया है। यहाँ पर जो मिट्टी मिट्टी थी यहाँ भी आप देखिए। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर भी मसाला बन सकता है। और यहाँ से जो नज़ारे हैं खेतों के वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप लोग बोल रहे थे कि अपनी नई मकान से खेत दिखाना, आस पड़ोस का जो भी है वो दिखाना। तो लास्ट वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मिस्त्री लोग अगर आ जाते तो शायद टॉयलेट बाथरूम का जो काम है
वो भी कंप्लीट हो जाता और फिर अगले 2-3 दिन में छत भी पड़ जाती। और चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया था शादी शुदी का सीज़न है, तो उनके परिवार में भी शादी है, तो शादी है तो कैसे काम पे आ सकते हैं। तो चलो 2-4 दिन और सही, काम थोड़ा पीछे चले जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो हम सेटरिंग का सामान लेके आए हैं किराए पे, तो उसका किराया बिना बात का हमको भरने को पड़ रहा है। और चलो जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो हो गया वो भी अच्छा ही हुआ है। हेलो 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 बोटी, हेलो 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 बोटी, हेलो बोटी, हम घर आ गए। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर पे, और टाइम की मैं बात करूं तो शाम के 4 बज चुके हैं, और मैं सो गया था घर से 10 बजे। तो इतना बीच का टाइम कहाँ चले गया कुछ समझ ही नहीं आया। मार्केट में इधर भागो उधर भागो, इतने में ही समय गायब हो जाता है। और मार्केट में मैं ज़्यादा खाना पीना कुछ खाता हूँ नहीं। तो अभी घर आया हूँ तो सबसे पहले हाथ मुँह धोते हैं, खाने का आनंद लेते हैं, और उसी के साथ शाम की चाय भी बना देते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। और चाय से थोड़ा जो थकान है वो मिट जाएगी। मार्केट में ना सिर दर्द जैसा हो जाता है गर्मी से। दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। घर आके थोड़ा खाना पीना खाया, और उसके बाद थोड़ा आराम भी किया। बाकी अभी जो मौसम है हमेशा की तरह एक बार फिर काफ़ी ठंडा हो गया है। और सुबह थोड़ा बहुत हिमालय के दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे शाम हुई तो वैसे आप सामने देख सकते हैं कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर सिर्फ धुंध फैली हुई है, और सामने हमारे जकोट गाँव भी आज भी एक बार फिर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी तो आसमान ठीक ही है, बारिश आने वाला मौसम नहीं हो रखा है, और बारिश आनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो सीमेंट ख़राब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आसमान पूरा नीला देखने को मिल रहा है, और दिन में आप देख सकते हैं चांद भी देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। ये देखो आधा चांद। और जो हम जौ लेके आए थे खेत से, जिस दिन मंडाई कर रही थी रात को माँ मैंने दिखाई थी, तो ये देखिए माँ ने मंडाई की होगी, उसके बाद जौ छत पे सुखाने के लिए ऐसे डाल दिए हैं, और फिर इनकी अच्छे से सफाई भी होगी। हवा में जो बोलते हैं ना फेंटना और बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो करेंगे, तब जाके जो हमको उपलब्ध होगा। हेलो 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 बड़े ध्यान से वो मेरे को देख रही है। हेलो हेलो हेलो, कितने गौर से वो मुझे देख रही है कि ये चुटिया वाला कहाँ से आ गया डर गई मेरे से। हेलो हेलो आजा, गिर 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 गिर। हेलो 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 वो आज हंसी नहीं रही है। वो आज मैंने मुंह भी धोया ना, इसलिए वो पहचान नहीं पा रही है। हेलो बाय बाय टाटा। वो दीदी पे भी देख रही है जरा जरा तो ये बतावल कौन है ये। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर चाचा जी हैं, और उधर अपने बापूजी। तो आज मिस्त्री लोग नहीं आए हैं, तो बापूजी भी आज आराम कर रहे हैं, आज ब्रेक है। और इसका तो क्या कहूँ, ओ गाना बज गया। हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो 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 शर्मा रही है, अरे अभी नहीं पहचान पा रही है मेरे को अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ब्रोनो भी है। हेलो ब्रोनी, हमारे गांव का सबसे पुराना कुत्ता, सबसे बुजुर्ग कुत्ता है ये ब्रोनी। हमारा पुराना वाला भोटू भी इसी के साथ का था, लेकिन हमारा भोटू हमको छोड़ के चले गया था। लेकिन ब्रोनी अभी भी टकाटक है, थोड़ा बीमार चल रहा है आजकल। ले 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 हेलो ले खा 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 खा। लगभग इसकी जो एज है वो 15 साल की होने वाली होगी। और पिछले साल मैंने आपको दिखाया था कि चाचा लोगों के घर पे काफ़ी सेब हो रखे हैं, लेकिन अब की बार जो सेब के पेड़ हैं वो 1-2 सूख गए हैं। बाकी ये वाला जो सेब का पेड़ है इस पे तो काफ़ी सारे
फूल भी आ रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी 2-3 सेब के पेड़ हैं, इस पे भी मतलब हरा भरा भी देखने को मिल रहा है। और चाचा जी बोल रहे हैं इस पे भी काफ़ी सारे फूल हैं। अभी तो फूल झड़ गए हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे कि कितने सारे इस पे सेब होते हैं। बाकी अभी सेब का सीज़न तो अभी काफ़ी लंबा है, अगस्त सितंबर में ही सेब होने वाले हैं। तो धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ भी गर्मी हो रही है, इसीलिए जो सेब हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो और जैसी प्रजातियाँ हैं जैसे सेब, और कई लोग पूछते रहते हैं आपके यहाँ केले नहीं होते हैं, तो हमने केले लगाए हैं, लेकिन अभी तक केले हमारे यहाँ हुए ही नहीं हैं। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा यहाँ पर था है। हाँ, और ज़्यादा बोलना बड़े भी हो गए थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाए क्योंकि पाला बहुत ज़्यादा गिरता है सर्दियों में यहाँ पर, इसलिए वो पूरे गल जाते हैं पाले से। लेकिन जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है जो पहाड़ के जो सर्दियों वाले फल हैं, जो ठंडे वाले फल हैं सेब माल्टे, ये धीरे धीरे समाप्त होंगे। और फिर गर्मियों वाले जैसे फल हैं यहाँ आम होंगे, उसके बाद केले होंगे। तो ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ साल पहले ना जो सामने जगोट गांव है, खोली गांव है, तो वहाँ पर बहुत सारे माल्टे होते थे, लेकिन और चीज़ें नहीं होती थी। अब वहाँ से माल्टे गायब हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर केले हो गए, आम हो गए, ऐसे चीज़ें हो रही हैं गर्म इलाकों वाली। आने वाले टाइम पे शायद यहाँ के भी वही हाल होने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, खिरचिक 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 खिरचिक, हेलो। आज हंसना मना है नहीं? हेलो, बिल्कुल नहीं हंस रही हो आज। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और एक बार फिर मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे और बैठा हूं अपने पहाड़ी किचन गर्मियों वाले में, जिसका नाम मैंने आपको बताया था हट्टी। और यहाँ पर इधर है अपनी माँ। हेलो गाइस, आवाज़ नहीं आ रही है माँ की। थकान लगे आजकल कैसे लगी थकान? आज तो बिल्कुल आराम पे थे सारे। अपना काम तो है ही ना। आज क्या किया? दादी के साथ बैठी थी दिन भर। अब आज 4 बजे तो मैं खोड़ उठते मतलब सोई थी 4 बजे से पहले भी? 2 बजे छोड़ 4 बजे 2 घंटा पड़ी रही। उससे पहले क्या किया? कपड़ा नहीं देख रहा तो कितना कपड़ा धोया मैं जो था। तो आज ज़्यादातर मतलब जो मकान का काम है तो वो नहीं हुआ है, बाकी घर का ही थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया। लगभग आज पूरा आराम ही रहा है। माँ को थोड़ा बहुत काम करना पड़ा कपड़े धोने का, बाकी सब आज ऐसे ही रहा। आज मैंने तुम्हारे यहाँ कल बहुत चादर धोया, कल अपने धोया। तो अब सर्दियों का टाइम वैसे चले गया है, पहाड़ों में तो ठंडा हमेशा ही होता है, मैं जैसे आपको बोल ही रहा था। लेकिन फिर भी जो पुराने रजाई हैं उनके कवर को अब धो के संभाल देंगे। अब थोड़ा बहुत हल्के हल्के कंबल निकाल देंगे। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज रोटी बनाने का जो काम है वो मैंने फटाफट चालू कर दिया है। और माँ के हाथ की स्वादिष्ट रोटी आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहाड़ी चूल्हा जो कि पत्थर मिट्टी से बना होता है और उसमें लकड़ियाँ जली हुई है, और ऊपर से रोटियां माँ के हाथ की तो गोल गोल स्वादिष्ट हैं ही। रोटी को यहाँ देखा, यहाँ कितने अच्छी गोल रोटी हो रही है। गैस में माँ बोले ऐसे यहाँ दिखावल रोटियां, गैस में भी होते ऐसे। तो टोकरी में आप देख सकते हैं गोल गोल कुछ ऐसी रोटियां दिखने को मिल रही है। थोड़ा जल भी गई है। कहाँ जली है? साइड में। तो माँ का कहना है कि चूल्हे में इतनी गोल गोल अच्छी रोटी बन रही है, बोले ऐसी रोटी गैस चूल्हे में नहीं बनती है। तो ये बात तो गलत बात है। गैस चूल्हे में भी ऐसी रोटी बनेगी जैसे चूल्हे में बनती है, बस चूल्हे का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट चखने को मिलेगा। और उसका रीज़न है कि हम राख रूख का यूज़ होगा उसमें, तो राख की खुशबू भी आएगी, नहीं टेस्ट भी आएगा ज़रा। अच्छा नहीं, वो खार जब पहले की दवाई होती थे, खार पेट में दर्द होता था, कोई बाहर से लगाता, कोई पानी पी उमाल के पीता था। अब कौन करते है ऐसे? खारा अच्छा चीज है ना। अच्छा। तो माँ का कहना है जो राख की रोटियां हैं वो मतलब स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि मैंने भी देखा था जब हमारे दादाजी थे तो दादाजी जब पेट में दर्द होता था तो राख लगाते थे पेट पे, या पानी में राख डाल के उसका फिर सेवन करते थे, तो बोलते थे पेट का दर्द इससे समाप्त हो जाता है। तो पुराने लोग मतलब हॉस्पिटल बहुत कम जाते थे, मैं आपको कई बार बताता हूँ। तो घर पे ही जो भी
जो जड़ी बूटी रहती है पहाड़ की उसी का यूज़ करते थे। उस टाइम ना उनको उस चीज़ की जानकारी भी बहुत थी, मतलब वह टाइप के भी बहुत रहते थे पहाड़ों में पहले। लेकिन अब ये चीज़ें सारी विलुप्त हो गई हैं और अब जैसे बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। आजकल होगी भी ना, विश्वास कोई नहीं करेंगे उस पे। होगी भी क्या घर में दवाई, पर विश्वास नहीं करेंगे लोग। और वो हरा घास से होगी बोल अच्छा, वैसे जब नहीं होगा क्या पता। अब विश्वास भी नहीं है कि हम पे कि ये होगी इसने ठीक। और एक नीलबड़ी भी होता था जिसके पत्ते भी कूट काट के उसका रस पी लेते थे पानी में। कड़वा बहुत ज्यादा होता था लेकिन हमने भी मतलब हमको भी खूब पिलाया वो, तो उससे भी पेट दर्द ठीक हो जाता था। और माँ बोल रही है जैसे विश्वास थोड़ा अब कम हो गया है, पुरानी चीजों पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छी बात भी है क्योंकि पूरी जानकारी पता नहीं है तो ऐसी चीजें हम यूज भी ज्यादा नहीं कर सकते बिना जानकारी के। और फिर हॉस्पिटल की भी दिक्कत पहाड़ों में है ही कि कुछ सुविधाएं नज़दीक में है नहीं, रोड नहीं है, तो फिर इमरजेंसी में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अभी जैसे माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी बनती है तो वैसे गर्मा गर्म खा लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियों का खाने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है। तो हम तो यहाँ पर रोटी खाएंगे लेकिन माँ चाय की सुप कर रही है। थोड़ी चाय थे बल्कि कितने में, तो मैंने बोला पी देता हूँ मैं। जब बोल रहे हैं चाय कम पी पीना मतलब छोड़ना ही नहीं चाह, तब हो रही है गर्मी तब सिर घूम रहा है। यहाँ पे हाथ नहीं सह जाता, बहुत पता नहीं। हाँ ऐसे ही होता है तब। और माँ ने पूरे चेहरे पे वो भी लगा रखा आटा। पता नहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो चलो जो भी है अभी बातचीत कम करते हैं, फोकस करते हैं अब गर्मा गर्म रोटी खाने पे। और आज की जो वीडियो है उसको ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।